नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लीजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। सो गाइस, यहाँ पर मैं आज कुछ आप लोगों से बात करने वाला हूँ आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेकर के। और यहाँ पर आज का जो टॉपिक है दैट इज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स टू कवर। सबसे पहली चीज़ है कि भाई हमें ये पता होना चाहिए कि हमें 3 ऐसे सब्जेक्ट वो चूज करने हैं जिसको हमको पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है कि ये 3 सब्जेक्ट से अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो बन जाए, और ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो सबसे ज़्यादा कवरेज रखते हो। तो गाइज, अगर मैं लास्ट 4-5 ईयर्स का सिनेरियो देख करके आप लोगों से बात करूं तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सब्जेक्ट आज के डेट में चल रहा है उसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, क्योंकि इसमें काफी सारे क्वेश्चंस अनटच्ड रह चुके हैं और काफी सारे क्वेश्चंस के बेसिस में यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, राइट। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपका पहले नंबर पे होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो जिसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, बर्नौलीज से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आपके डायमेंशनलेस फॉर्मूला है उनसे काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट टरबाइन और पंप, इनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जब भी कभी आप लोगों को तैयारी करनी हो देन मेक श्योर कि आप लोगों का फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। फिर उसके बाद गाइस, दूसरा जो आप लोगों का है उसको मैं बोलूंगा थर्मल इंजीनियरिंग, राइट। थर्मल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स है, वो आप सभी लोगों को पता है, लेकिन साथ में आईसी इंजन, आरएसी, और इसके साथ आजकल जो बहुत ज्यादा पूछा जाने लग गया है वो है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो थर्मल इंजीनियरिंग को आप लोगों को एक साथ रखना है। और थर्मल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी तरीके से पढ़ सकते हो। तो सेकंड नंबर पे अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को उठाना चाहते हो तो थर्मल इंजीनियरिंग को उठाना, राइट। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इन सब्जेक्ट्स को जरूर उठाना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अभी काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा था कि सर मुझे रिवीजन करना है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी चीजें पढ़ रहा हूं, मैं रिवीजन कैसे करूं, टेक और नॉन टेक को कैसे तैयार करूं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोगों के पढ़ने का जो तरीका है, इवन आप लोगों को कितना बनता है ये आप लोगों को पता होगा, राइट। मे बी नॉन टेक में कई सारे लोग होंगे जिन्हें 50% बन रहा होगा, कई सारे लोग होंगे जिन्हें 0% बन रहा होगा, कई सारे लोग होंगे जिन्हें टेक्निकल बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो ये आप लोगों को अपने पर्सपेक्टिव में पता होगा कि मुझे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कितना आ रहा है, राइट। यहाँ पर मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि जब भी कभी आप इन सब्जेक्ट्स को लेकर के चलना तो पहले ये 3 सब्जेक्ट्स तो पूरे करना और इनको ही रिवीजन में सबसे पहले रखना। अब जब भी कभी हम लोग रिवीजन करेंगे तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ये पॉइंट आना चाहिए कि रिवीजन हम कैसे करें। देखो, रिवीजन करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कॉन्सेप्ट पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, राइट। और दूसरा तरीका क्या है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप सभी लोगों को पता है कि डेली रात को 8 बजे मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं, जिसमें धमाकेदार क्वेश्चंस होते हैं, राइट, और जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। कॉन्सेप्ट्स के लिए 2 तरीके हैं, या तो आपने पहले से नोट्स बनाई हो या फिर आप किसी सपोर्ट बैच का साथ ले सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, राइट। अब इसमें गाइस एक पॉइंट और भी आता है जिसको आप लोगों को दिमाग में रखना है और जिससे आप लोग थोड़ा सा सीख भी सकते हो, समझ भी सकते हो। जब भी कभी मैं डीआरडीओ के बारे में बात करता हूं तो मेरे दिमाग में आता है कि यार डीआरडीओ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जिसको आप बहुत अच्छे से इन कैश कर सकते हो, राइट। इसके लिए बहुत सारे बैचेस भी बने हैं, बैचेस के बारे में बाद में बता दूंगा, पहले आप लोगों को ये वाली बात समझनी है। तो गाइस, यहाँ पर एक पॉइंट ये वाला है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे सेशंस पड़े हुए हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो पहला ऑप्शन तो आप लोगों का है यूट्यूब, राइट। आप लोगों ने यूट्यूब पर काफी सारी चीजें देखी हुई हैं। तो गाइस, फिर उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यूट्यूब, अब यूट्यूब के बाद अगर कोई दूसरा पॉइंट आता है तो वो आता है आप लोगों के नोट्स वगैरह, या फिर आप किसी बुक्स का फायदा ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को बुक्स वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगी। काफी सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को इंजीनियर्स अड्डा से भी काफी सारी बुक्स मिल जाती हैं, ई बुक्स भी मिल जाती हैं, प्रिंटेड भी मिल जाती हैं, जिनका आप यूज कर सकते हैं। बुक से भी आप काफी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद गाइज, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज मिलेगी जिसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट सीरीज, राइट। ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का टेस्ट सीरीज हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज से भी आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, आप यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हो, आप बुक से भी तैयारी कर सकते हो, और आप टेस्ट सीरीज से भी तैयारी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस हैं जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर मैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूँ तो कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला एक ऑप्शन आता है आप लोगों का सपोर्ट
सपोर्ट बैच जिससे आप यूज़ कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। सपोर्ट बैचेस काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की डेडिकेटेड स्टडी हो जाती है, आपको लोगों को स्टडी प्लान मिल जाता है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स के लिए आप अपनी नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, जो नोट्स आप लोगों ने पहले से बनाई हुई हैं, ठीक है। नोट्स के साथ एक चीज़ और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। आप शॉर्ट नोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, जिसमें आप लोग रिवाइज बहुत अच्छे से करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर सपोर्ट बैचेस मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगी। स्टार्ट करोगे फ्लूइड मैकेनिक्स से, फिर उसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग को स्टार्ट करना और फिर उसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को स्टार्ट करना। अलॉन्ग विद दैट गाइज, जब भी कभी आप लोगों को नॉन टेक पढ़ने का मन ना कर रहा हो या फिर नॉन टेक कैसे पढ़े, तो मेरा एक थोड़ा सा मानना हुआ करता था कि टेक्निकल वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। नॉन टेक उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो नंबर बहुत ज़्यादा दे देता है, लेकिन उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो, जैसे मैंने एक प्लान बनाया हुआ था कि अगर मुझे टेक और नॉन टेक पढ़ना है तो मैंने नॉन टेक के लिए वीकेंड्स रखे हुए थे। अगर आप वीकेंड्स में तैयारी करोगे, अगर आप वीकेंड्स में तैयारी करोगे तो वीकेंड्स में तैयारी कैसी होगी मेरे लाल, वीकेंड्स में तैयारी करने के लिए आप लोगों को बता दूं सैटरडे संडे का टाइम मिलेगा, इसमें आप नॉन टेक बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट गाइज, मैं क्या करता था, जैसे कि मैंने 2 घंटे 3 घंटे टेक्निकल पढ़ा, अब मुझे लग रहा है कि यार अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मैं इससे ज़्यादा टेक्निकल नहीं पढ़ सकता, तो मैं क्या करता था, अपना मन बहलाने के लिए नॉन टेक पढ़ना शुरू कर देता था। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप जानते हो, बहुत कुछ करंट अफेयर्स का होता है, तो मैं कहानियाँ पढ़ता था। अलॉन्ग विद दैट गाइज, अगर आप लोगों से बोलूं कि नॉन टेक को पढ़ना है तो नॉन टेक पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता था मेरे लिए, वो ऐसा होता था कि मैं नॉन टेक की नोट्स बनाने लग जाता था। जब मैं नोट्स बनाता था, नोट्स बनाने में क्या होता था, मैं उसको पढ़ता भी था, लिखता भी था, उसकी वजह से तुम्हारी मसल मेमोरी में भी नॉन टेक जाने लग जाता है। सो नॉन टेक पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है नोट मेकिंग से। आप लोग नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने से आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोगों का नोट मेकिंग भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप नोट मेकिंग में भी जा सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं और ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से मिल जाएंगी, राइट। अलॉन्ग विद दैट गाइज, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि नोट मेकिंग के अलावा नॉन टेक पढ़ने का जो तरीका है वो है इंजीनियर्स अड्डा पे आप लोगों की बेसिकली क्लासेस भी चल रही हैं डेली, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो आप लोगों को नॉन टेक में यूट्यूब पर इंजीनियर्स अड्डा यूट्यूब पर चैनल पर आप लोगों को क्लासेस भी मिल जाएंगी नॉन टेक की, जिसकी आप तैयारी के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को पूरा का पूरा वो पढ़ के रखना है, राइट। मतलब कहने का कि मतलब पूरा सेशन खोल करके रखना है और फिर उससे नोट्स बनानी है। आप जैसे कि कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इंजीनियर्स अड्डा का यूट्यूब चैनल खोलिए, उसमें जो आप लोगों का नॉन टेक पड़ा हुआ है उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, बस उसको ओपन करके रख देना, आप अपना काम करते रहिए और जैसे आप अपना काम करते रहेंगे वहाँ पर आप लोगों का वो सेशन चलता रहेगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में जाती रहेंगी, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जाएंगी, जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताएंगी सब्जेक्ट वाइज भी है। कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये होगा कि सर अगर मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं तो मैं उसको और किस किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई एक डेडिकेटेड बैच होना चाहिए, तो डेडिकेटेड बैच के लिए आप लोगों के पास सपोर्ट बैच भी है और जो सपोर्ट बैच है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा डीआरडीओ के लिए। अलॉन्ग विद दैट आपका एसएससी जेई का भी ये सभी है, लेकिन मैं आपको सपोर्ट बैच में बता दूं कि सपोर्ट बैच में आप लोगों के डीआरडीओ के 2 बैचेस आए हुए हैं। एक बैच जो अभी चल रहा है आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं और एक बैच अभी नया आया है दैट इज DRDO 2.0, जिसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूं बिल्कुल शुरू से। जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो शुरू होने वाली है थर्मोडायनेमिक्स की, राइट। अब थर्मोडायनेमिक्स वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें लेकर के चलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स की क्लास आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है DRDO के 2.0 पर, तो वहाँ पर जाकर के आप स्टार्ट कर सकते हो। जो टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं उसमें से थर्मोडायनेमिक्स एक है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आप बैच ले सकते हो। ये सिर्फ उसके लिए है जो स्टूडेंट यहाँ पर आ करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना चाहता है, राइट। तो आप लोगों को वेबसाइट में जाना है अड्डा24। जैसे ही आप सर्च करोगे आप लोगों को यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगी और वेबसाइट में जा करके ऑल कोर्सेज में जैसे ही आप जाओगे, ऑल कोर्सेज में यहाँ पर जाने के बाद आपको गेट और इंजीनियरिंग एग्जाम्स मिलेगा। यहाँ पर आप देखो DRDO लिखा हुआ है। DRDO में जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आप लोगों को यहाँ पर ये देखो एक आप लोगों को मिल जाएगा ये देखिए ये वाला बैच आप देख रहे हैं,
राइट। DRDO का ये 2.0 बैच आया हुआ है जो आपका 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। आप इसमें जाकर के खुद को एनरोल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे आप लोगों को यहाँ पर एक पूरा बहुत अच्छा सा बैच दिख जाएगा। अब ये जो बैच दिख रहा है आपको 11,499 का है। आप इसमें ऑफर्स में क्लिक करिएगा। मैजिकल कूपन कोड है Y166, मैं लिख भी देता हूँ सो दैट आप लोगों को याद रहे, दैट इज Y166, राइट। इसका जैसे ही आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आप लोगों की जो बैच है वो आपका बहुत ही कम प्राइस में हो जाएगा, जिसको आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, राइट। दैट इज Y166, Y166। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है Y166, राइट। और जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे ये बैच आपका 2600 रुपीज़ का हो जाता है, जिसको अफोर्ड करना बहुत ही ईजी है। मतलब इतना टफ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा टफ है, राइट। तो आप अगर कोशिश कर रहे हो तो अफोर्ड कर सकते हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को शानदार तरीके से तैयारी मिल जाएगी। तो ये बैचेस उन्हीं के लिए हैं जो बिल्कुल एक एक चीज़, मतलब वो ऐसा होता है ना कि बहुत सारी मेहनत करनी है, आप इधर ढूंढ रहे हैं उधर ढूंढ रहे हैं, वो कहते हैं ना कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, राइट। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो चलो ठीक है, जो घर से नहीं निकला कोई बात नहीं, लेकिन जो घर से निकल गया तो इधर भटकेगा उधर भटकेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन फाइनली वो मंजिल तक पहुंच जाएगा, ये 100% तय है। लेकिन पॉइंट ये वाला है कि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम लोग उसमें फटाफट वही करते रहे कि भाई हम मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ ऐसा है, राइट, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो उस टाइम को कम करने के लिए आप लोगों को सपोर्ट बैचेस की जरूरत पड़ती है, जो आप लोगों को मैंने बताया। बस आप लोगों को बस ये याद रखना है कि Y166 का यूज करना है, अपने आप को इनरोल करना है। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है सिलेक्शन। इंजीनियर्स अड्डा मेक श्योर करता है कि अगर आप उनके तरीके से और जो वो पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं और जितनी मेहनत आपसे करने के लिए कह रहे हैं, अगर आप उतनी मेहनत कर लोगे तो आपका सिलेक्शन डन होगा, ये पक्की बात है। तो गाइज अपने सिलेक्शन में, अपने मेहनत में 4 चांद लगाएं और जाकर के खुद को इनरोल करें और तैयारी में लग जाएं और बढ़िया तरीके से तैयारी करें। तो चलिए गाइज मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।